गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, हमें पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सुनिएगा, आपने सुना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चों, इनको बोलते हैं परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक कौन कौन से होते हैं बच्चों? एस, पी, डी एंड एफ। बच्चों, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में फिल करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या परमाणु कक्षकों में। कौन से कक्षक? एस में, पी में, डी में या एफ में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को फिल, इसका बेस क्या होगा बच्चों? एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। कुल मिला के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे 1 से लेके 30 तक, 1 to 30। ओके बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या शो करता है बच्चों? ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के भरने का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरीके से भरा हुआ है। ओके बच्चों, अब देखिएगा, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है विन्यास, उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों, उसके लिए जो सीक्वेंस बनाई गई है वो सीक्वेंस ये होगी बच्चों, 1s, उसके बाद 2s में भरा जाएगा, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। बच्चों, सीरीज होती है, ये सीरीज किस चीज की है? ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ओके बच्चों, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, इसकी एनर्जी कम, इसकी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और 3D की इन सब में सबसे ज़्यादा। अब बात यह है कि ये जो ऑर्डर है किसके बेस पे बनाया गया है? तो बच्चों, ऊर्जा का निर्धारण किया गया है, एनर्जी को कन्फर्म किया गया है और फिर एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया गया है। ओके बच्चों, जो दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है आपको वो क्या बच्चों? एस एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, एस में केवल 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कि एस स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? एस के लिए एस n बराबर 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है। मतलब सबसे छोटा एस कौन सा होगा? 1s, ठीक है, उसके बाद 2s, 3s बढ़ता जाएगा। p बच्चों, सबसे छोटा p n बराबर 2 होता है, मतलब 2p। सबसे छोटा p कौन होगा बच्चों? 2p, n बराबर 2, 3, 4 और एंड सो ऑन। बच्चों, D जो होता है 3 नंबर से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बच्चों, F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे छोटा S 1s, सबसे छोटा P 2p, सबसे छोटा D 3d, सबसे छोटा F 4f। ओके बच्चों, अब देखो S 1 से स्टार्ट हो गया ना, तो 1s हमने यहां लिखा, 2s लिखा, P कहां से? 2p से, 1p तो नहीं होता। इसी तरीके से बच्चों, जो आपका D है वो 2d नहीं होता, कम से कम 3d होगा। F होता तो कम से कम 4f होता। ओके बच्चों, अब देखिएगा आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करें। बच्चों, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो वाली और ये वाली।
हम लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ओके बच्चों, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेम, उसका सिंबल लिख लें पहले, सिंबल, फिर उसका नेम लिख देते हैं। ओके बच्चों, और उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके बच्चों, हम ये कर देते हैं। ओके, तो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 कौन होता है? एटॉमिक नंबर 1 बच्चों, मैं इन दोनों को, थोड़ा स्पेस कम है ना, इसलिए एक साथ लिख देता हूं, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एटम, एटम, फिर उसका नेम लिख देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसको नीचे लिखा जाता है, मास होता तो ऊपर। बच्चों उसका नेम क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ओके बच्चों, अब हमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल करना होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? 1s, और किसी भी s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, हमें कितना भरना है? केवल 1, तो 1s 1। बच्चों 2 पे कौन आएगा? हीलियम। क्या नाम है इसका? हीलियम। इसको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं बच्चों? 2। कौन आएगा? 1s। तो बच्चों 2 तो आ सकते हैं ना इसमें, 1s2 हो जाएगा। कम से कम 1, मैक्सिमम 2, s में मैक्सिमम 2 तो आ सकते हैं, इससे हमारा काम चल गया। ओके बच्चों 3 पे कौन आएगा? लिथियम। बच्चों लिथियम होता है ना, सबसे छोटी मेटल होती है, सबसे छोटी धातु। बच्चों 3 भरने हैं भाई, एक s में तो 2 ही आ सकता है, 2 यहां भर देंगे, 1 इसमें भर देंगे। तो बच्चों 1s2 2s1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 4 नंबर पे कौन आता है? बेरिलियम, Be। हमें 4 भरने हैं, 4। बच्चों 2 यहां भर दें, 2 यहां भर दें, 1s2। कितने बच्चे? 2, 2s2। अब आगे क्या करेंगे? ये भी भर गया। ओके, अब ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा हो गया 1s2 एंड 2s2। तो बच्चों इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिल किया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक का हमने फिल कर दिया है। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। कितना हो गया हमारे पास में? 4। नेक्स्ट बच्चों 5वां कौन आएगा? बताओ मुझे। 5वां आएगा बोरोन। ठीक है, तो बच्चों फटाफट हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, हम वो लिख देते हैं। बच्चों 5 पे बोरोन, बोरोन एटॉमिक नंबर 5। बच्चों 2 यहां भर देंगे, 2 यहां भर देंगे, 1 यहां भर देंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका बोरोन। ठीक है, विन्यास भरें, इसका कॉन्फ़िगरेशन भरें, 1s2 2s2। कितना हो गया बच्चों? 4। हमें 5 भरना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? p स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा? 2p1। बच्चों उसके बाद 6 पे कार्बन आता है। अब देखो बच्चों 5 यहां है, तो p में 1 और बढ़ा दें। p में कितने तक बढ़ सकते हैं बच्चों? p में 6 तक बढ़ सकते हैं, p में 6 तक बढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ओके, हाँ बच्चों नेक्स्ट n7 नाइट्रोजन होता है बच्चों। देखो बच्चों 7 भरने हैं, 6 हमने भर दिए, तो p3 हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब सुनो मेरी बात बच्चों, p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। 6 के आधे 3। ओके, 6 के आधे 3 हो जाएंगे। तो याद रखना p में जब 3 होते हैं तो आधा भरा होता है, हाफ फिल्ड होता है। बच्चों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आधे भरे हुए परमाणु कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, तो ये एटम भी ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा स्टेबल होगा।
P3 होने के कारण नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, हाँ बच्चों 8 ऑक्सीजन। ओके बच्चों, ऑक्सीजन जो है कितने भरने इसमें 8, हमने 7 यहां भर दिए, 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट, 2p बच्चों कितने भर दें इसमें 4। अब आप कहोगे 4 क्यों बेटा, 6 तक भर सकते हैं पी में, है ना। अब सुनो मेरी बात, 2 और 2 4, 4 और 4 8 बच्चों, इसका टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, इसका टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। 9 पे कौन है बच्चों, फ्लोरीन। ओके, 1s2, 2s2, 2p 5, 10 पे कौन आएगा बच्चों, नियोन। ठीक है, नियोन बच्चों, नियोन कैसी है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस, मतलब एक्रिय गैस है, रिएक्शन नहीं करती है ना। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट फिलअप होता है। और ऑक्टेट कैसे देखते हैं, सेम नंबर वाले, मतलब 2 नंबर का ये तो 2 नंबर का पी आउटर मोस्ट होना चाहिए और सेम नंबर वाले का टोटल 8 आना चाहिए। देखो कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, देखना जरा, s के 2 और p के 6 मिल गए, कुल कितना हो गया बच्चों 8 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑक्टेट फिलअप हमने कर दिया, इसका अष्टक हमने पूरा भर दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास में नियोन क्या है, नोबल गैस है, या नियोन एक्रिय गैस है। ओके, नेक्स्ट फटाफट कर देंगे बच्चों, 30 तक हम कर लेते हैं। ओके बच्चों, 30 तक हम अभी इसको कर देते हैं, 30 तक। और स्पेक्ट्रम में आपका वेलकम है, आप कभी भी स्पेक्ट्रम के टीचर से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं आप देखिएगा, इनको लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे सबका फायदा हो। तो जो सीक्वेंस तो हमारी ये चलती है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d बच्चों 30 तक काम चल जाएगा, है ना। हमने कितना कर दिया 10, 11 पे कौन आएगा बच्चों, सोडियम। बच्चों एक्चुअल में Na से तो नेट्रियम बनता है, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। ओके बच्चों, देखिएगा ये लिखें 1s2 ये पूरा भर गया था पहले भी, 2s2 ये पूरा भर गया था, 2p6 ये भी पूरा भर गया था। ओके, अब कौन स्टार्ट होगा, 3s कितना भरे बच्चों 1, क्यों 2 और 2 4, 4 और 6 10, ये कितना है 11, इसका मतलब 1 कम था। ओके, 12 पे कौन आएगा, मैग्नीशियम, है ना। ओके बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा। अब ये भी भर जाएगा, इसका मतलब 3b स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये 12 है ना बच्चों, 12 है। 13 पे कौन आएगा, Al, एल्यूमिनियम। बच्चों ये भर गया, अब ये स्टार्ट होगा कौन, P, तो 1s2, 2s2 है ना, 2p6, 3s2 और 3p1। ओके, 3p1 हो जाएगा। 14 पे सिलिकॉन आएगा बच्चों, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। बच्चों टोटल देखो 14 आना चाहिए, 2 into 4 6 10, 12 and 14, इसका मतलब ये सही है। बच्चों 15 पे कौन आएगा, P, फास्फोरस। ठीक है बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ओके बच्चों, तो 15 तक आपने देख लिया। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, आप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।
और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी एटम या किसी भी परमाणु की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। ओके।